हेलो माय प्योर सोल, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। हाँ, कुछ भी कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन में होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ना, तो सबसे पहले हमें आस्क करना है। ठीक है, जैसे कि चलिए मान लिया कुछ भी हो सकता है, वो आपके मैनिफेस्टेशंस में रिलेशनशिप्स हो सकता है, जॉब हो सकती है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो भी आप चाहें। आपका डजंट जो भी मैटर है, हेल्थ है, फैमिली है, करियर है, जो भी है आपका मैटर है वो। ठीक है, तो जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है आप उसके अकॉर्डिंग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जो भी हमें मैनिफेस्ट करना है, तो उसमें पहले हमें आस्क, बिलीव एंड रिसीव इन सब को समझना होगा। तो सबसे पहले आपने आस्क किया। ठीक है, आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपने उस बात को बोला कि ठीक है, मेरे पास ये रिलेशनशिप्स है, मैं इस रिलेशनशिप में बहुत खुश हूँ, बहुत इन्जॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरीके से पॉजिटिव आपको 10 अफर्मेशन बना लेनी है। ओके, और फिर उन अफर्मेशंस को आपको कंटिन्यू बोलना है। सुबह बोलें और नाइट में बोलें, आफ्टर में बोलें, इवनिंग में बोलें, जब आपको समय मिले आप तब बोलें, पर फील करते हुए उसे बोलना है। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आप जॉब के लिए अफर्मेशन बना सकते हैं कि मेरी जॉब जो भी आपकी जॉब है उसके लिए आप अफर्मेशन बनाएं कि मैं अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अच्छे से जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा करियर बहुत ही अच्छा है, ब्राइट है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। इस तरीके से। ठीक है, फैमिली के लिए आप बनाना चाहें तो फैमिली के लिए आप अच्छे अफर्मेशन बोल सकते हैं कि यस, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है, पॉजिटिव है, सब बहुत हेल्दी हैं, सब बहुत खुश हैं, सब साथ हैं। इस तरीके से आप अपने अफर्मेशन बना लीजिए। ओके, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है। अब आपको सेकंड पार्ट पे आ जाना है, बिलीव करना है। हाँ, जब आप बिलीव करेंगे ना, तो आप बिलीव करने के साथ साथ आप फील करने लग जाएंगे, क्योंकि जो हम महसूस करते हैं उसे ही तो हम फील करते हैं ना। तो इसीलिए जब आप मैनिफेस्टेशंस को आप बिलीव कर लोगे इस बात पर, फिर जब वो आपको महसूस होने लगेगी ना, आपकी अफर्मेशन जो आप बोल रहे हैं, वो अफर्मेशन जब आपको महसूस होने लगेगी, तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी वहाँ पर जाके। और जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई ना, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी विश आपके पास लेके ही आएगा 100%। 100% है ये, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, यही रूल है यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, कि जो हम देते हैं हमें भी वही मिलता है। अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं और नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली नेगेटिव ही मिलेगा। तो क्यों ना हम पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव फील करें, चाहे वो आपका मैनिफेस्टेशन हो या ना हो, फिर भी किसी भी कंडीशन में क्यों ना हम पॉजिटिव ही फील करें और पॉजिटिव ही रिएक्ट करें, ताकि जब हमारी पॉजिटिव वाली वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी ना, तो हमें वही डबल होके मिलेगी। तो नेगेटिव सोचना ही क्यों है, क्यों ना पॉजिटिव ही सोचें। ओके, तो ये तो हो गया बिलीव। अब रिसीव में क्या है, लेट गो कर देते हैं, पकड़ के नहीं रखना होता है अपनी विश को। ठीक है, जैसे कि पतंग होती है, उसको उड़ाते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी ढील देनी होती है ना, ताकि वो ऊपर जाए। ऐसे तो नहीं करते हमने कि छोड़ दी बिल्कुल, या फिर पकड़े उसको खड़े हुए हैं, अब वो जा ही नहीं रही, हम कह रहे ये जा क्यों नहीं रही, इसको हम छोड़ ही नहीं रहे तो वो जाएगी कैसे। तो आप चाहते हो कि आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में पहुंचे और फिर वो सेंट होके आपके पास में आ जाए, तो उसके लिए आपको लेट गो करना होगा, उसको छोड़ना होगा। आप छोड़ दोगे ना, तो बहुत जल्दी आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि हमें नेगेटिव नहीं होना होता है जो भी हमारा मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, उसके प्रति बिल्कुल भी आप नेगेटिव ना हो, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है, मेरी किस्मत ही नहीं है, इस तरीके की बातें अपने आप से ना करें। ऐसी बातों के लिए ना बाहर वाले लोग काफ़ी हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं, तो उनको
बोलने दें, उनकी बातों पर ध्यान ना दें, और खुद से तो ऐसी बातें मत करिए। इसे सेल्फ टॉक बोलते हैं। जो हम खुद से बातें करते हैं ना, उसको सेल्फ टॉक बोला जाता है। पागलपन नहीं होता वो। बस हाँ, इतना ध्यान रखिए कि जब आप सेल्फ टॉक कर रहे हो ना, तो आपके आसपास ना हो कोई, या फिर वो व्यक्ति आसपास हो जो समझता हो कि हाँ सेल्फ टॉक क्या होता है। वरना लोग तो देंगे पता नहीं क्या, अपने से अकेले में ही बड़बड़ाने को लगा हुआ है, लगान एकदम लगी हुई है बड़बड़ाने के लिए, तो अच्छा नहीं लगता है वो। तो आप सेल्फ टॉक करें। जब भी आप नेगेटिव हो रहे हैं, जब भी आपको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं कि नहीं, क्यों इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं, सबके रिलेशनशिप्स ख़राब ही होते हैं क्या? इतने सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, वो खुश नहीं है, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। अगर देखिए उनके साथ भी हो सकता है ना, तो हमारे साथ भी हो सकता है। पर ये हमने ही अपने माइंड में बना के रखा है कि नहीं, मेरे साथ नहीं हो सकता। तो बस ठीक है, अब नहीं हो सकता, आपने मान लिया है कि नहीं हो सकता, तो फिर वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मान लेंगे ना कि हो सकता है, तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया है, उस बात पर बिलीव कर लिया है। इसीलिए हमें सिर्फ पॉजिटिविटी पर ही ध्यान देना है। और जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो मैं बता देती हूँ कि जिस बात पर हमारा ध्यान ज़्यादा होता है ना, वही बात बढ़ जाती है, वही बात ग्रो हो जाती है। तो हमें क्यों नेगेटिव होकर नेगेटिविटी पर ध्यान देना है? पॉजिटिव होकर पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेगी ना। तो पॉजिटिविटी पर ही ध्यान देते हैं। नेगेटिव होने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, हमारा मूड और ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल ना। और सेल्फ लव वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जान होती है सेल्फ लव मैनिफेस्टेशन की सच में ये जान ही होती है। सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें, खुद को समझें, खुद को अंडरस्टैंड करें, खुद की इंसल्ट ना करें और ना किसी को करने दें। सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें खुद को मत भूल जाएं। वो एक विश है, आपकी लाइफ की एक विश है, आपकी लाइफ नहीं है वो, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है। अब पूरा दिन अगर कुछ लोग रिलेशनशिप्स में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो पूरा दिन वो सिर्फ उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं, उसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। या फिर जॉब मुझे नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मिली और फिर नहीं मिली क्या होगा, मतलब अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। हम इतना क्यों सोचते हैं नेगेटिव होकर? पॉजिटिव ही नहीं रह सकते क्या हम लोग? पर हद से ज़्यादा पॉजिटिव भी मत हो जाइए। पॉजिटिव रहिए एक लिमिट तक, ओके? क्योंकि पॉजिटिविटी ही है। और सेल्फ लव हमें खुद से करना है। खुद को प्यार करें, सबसे पहले खुद को समझें, खुद की केयर करें, खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो पहले खुद के साथ आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। आप खुद को कितना समझते हैं, आप खुद को कितना जानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। खुद से प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा आपको। खुद की केयर करेंगे तो केयर मिलेगी आपको। इसीलिए खुद को करें और अपने आप को फर्स्ट रखें। सेकंड वो पर्सन है, आप सेकंड नहीं हो। आप उसको चाह रहे हो ना, आप उसे पसंद कर रहे हो, आप उसे लाइक कर रहे हो, तो आप पहले हो। अगर आप ही नहीं होते तो क्या होता? फिर कुछ नहीं होता, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम खुद होते हैं। तो हमें खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। अपने आप को कभी हेट ना करें। और हमें अपने कर्मा का ध्यान भी बहुत रखना होता है। मैनिफेस्ट करें आप कुछ भी, उसमें बस इतना याद रखें कि आपके मैनिफेस्टेशन में किसी दूसरे पर्सन को हर्ट नहीं होना चाहिए और आपका कर्मा खराब नहीं होना चाहिए। बस बाकी सब कुछ हमारे लिए पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपका कर्मा बन जाएगा, और फिर वो कर्मा बन जाएगा तो फिर कर्म से कोई नहीं भाग सकता है, वो आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी मैनिफेस्टेशन करते टाइम याद रखें कि गलती से भी किसी को हर्ट ना करें और अपना कर्मा ना बिगाड़ लें, क्योंकि वही आपके मैनिफेस्टेशन में बाधा बनेगी फिर, ठीक है? और हमेशा जो आप चाहते हैं ना, बस उसी को सोचें
और उसी को फील करें और उसी को महसूस करें। जब आप बोलेंगे पॉजिटिव, आप सोचेंगे पॉजिटिव, आप फील करेंगे पॉजिटिव, तो मिलेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने कुछ भी निगेटिव किया या डाउट किया तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। अपने आप से जितना प्यार करना है ना, आपको ना जितना खुश रहेंगे उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा। और जब आप खुश रहेंगे तो आपकी वाइब्रेशन इतनी प्योर होगी ना कि वो यूनिवर्स में जाएगी, तो यूनिवर्स आपके पास साइन भेजना शुरू कर देंगे। अब वो साइन कैसे हो सकते हैं? या तो वो एंजल नंबर में मिल जाएंगे आपको, बटरफ्लाई के थ्रू मिल जाएंगे, किसी म्यूज़िक, स्टोरी, साउंड, मतलब कुछ भी ऐसा मिलेगा। अगर रिलेशनशिप्स में है तो हो सकता है वो पर्सन आपको कहीं मिल जाए, आपसे कभी बात हो जाए या उसकी कोई बात कर ले, आप बोलोगे थैंक यू। जैसे ही साइन मिले ना, थैंक यू पहले बोल दीजिए यूनिवर्स को कि एक साइन मिला है, यानी कि मैं सही हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो साइन के लिए अवेयर रहें, बहुत अवेयर रहें अपने साइन के लिए, जो भी साइन आपको मिल रहा है, और उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, कंप्लीट हो रही हूँ मैं यार, कंप्लीट हो रहा है मेरा मैनिफेस्टेशन। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो पॉजिटिव, आई एम वेरी ब्लेस्ड। इस तरीके से खुश होके, डेस्परेट होके नहीं, खुश होके जीना है हमें, झेलना नहीं है। याद रखें इस बात को। और बहुत 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 ज़्यादा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव होके आप मैनिफेस्ट करें और फिर उसको लेट गो कर दें, छोड़ दें बिल्कुल। बहुत जल्दी वो आपके पास आ जाएगी, आपकी मैनिफेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से मैनिफेस्ट करें, फिर आप देखेंगे यार क्या जादू है ये, और बहुत इजी है ये। बहुत खुश रहेंगे फिर ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री महाकाल।